नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 9, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। यह जो पाठ है इसकी विधा साक्षात्कार को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का परिचय। इनका जन्म 1941 उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि है, लेखक है, आलोचक यानी जो गुण और दोषों को परखता है, एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की प्रमुख कृतियों पर हम एक बार नज़र डालते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा, संस्मरण, अस्ति और भवती, आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ इस साक्षात्कार यानी यहाँ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी का इंटरव्यू लिया है और तत्कालीन यानी उनके समय के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और सामाजिक यानी सोशल उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उनके ज़माने में जो लेखक थे, इनके बारे में उन्हें प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। अमृतलाल नागर जी की कविता में देश प्रेम झलकता है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो उस ज़माने में अंग्रेज सरकार के अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाली उनकी कविताएं हैं। हमें अपने जीवन में संकटों का, चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए, उनसे संघर्ष करते रहना चाहिए और हमारे कर्म के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वह हमें निभानी चाहिए। यही संदेश इस साक्षात्कार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तिवारी जी ने नागर जी से पहला प्रश्न पूछा है। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल यानी उस समय का जो वातावरण है वह क्या था? किन लोगों से प्रेरित होना यानी टू मोटिवेट, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी बता रहे हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी थी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। छापा यानी प्रिंट। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। यहाँ अगर हम देखते हैं तो नागर जी के घर का माहौल एक आदर्श माहौल है। उन्होंने लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं उन्होंने पढ़ी थी। सरस्वती, गृहलक्ष्मी, ये पत्रिकाएं जो उनके पितामह मंगाते थे, ये भी उन्होंने पढ़ी थी। हमारे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार प्रेमचंद, उनका साहित्य यानी कथा, कहानी, उपन्यास, कविताएं, ये भी उन्होंने पढ़ा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम यह राष्ट्रगान लिखा है, इनके उपन्यास उन्होंने पढ़े थे। शरद चंद्र यानी आपको हिंदी की देवदास यह मूवी आपने देखी होगी, तो इसके लेखक यह शरद चंद्र जी है।
प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह भी उन्होंने पढ़ा था और इस प्रकार हमें अंदाज होगा कि किस प्रकार उन्होंने पढ़ने के बाद किस प्रकार वे लिखने के लिए प्रेरित हो गए। तिवारी जी नागर जी से पूछ रहे हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? यानी उन्होंने सिर्फ लेखकों से प्रेरणा ली और सिर्फ उन्होंने एक कवि या लेखक होने के लिए लेखन किया है, या उनकी प्रेरणा कुछ और भी है? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कबलो कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। इस प्रकार हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं और प्रसंग हो गए कि जिसके कारण नागर जी के मन पर उसका असर हो गया। अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ उनके मन में एक विरोध तैयार हो गया और वही विरोध देश प्रेम बनकर उनकी कविता में प्रस्फुटित हुआ है। तो यहाँ सबसे पहला जो विरोध था वह था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमें पता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और यह जो कमीशन था इसमें सब अंग्रेज लोग थे, इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इसी कारण उसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। इस कारण हमारी भारतीय जनता ने इसका बड़ा विरोध किया और विरोध करने पर अंग्रेज सरकार ने लोगों पर लाठीचार्ज किया था, अन्याय किया था, अत्याचार किया था। और यह घटना देखकर, यह प्रसंग देखकर नागर जी के मन में एक प्रकार का देश प्रेम निर्माण हो गया और वही देशभक्ति के रूप से वह बाहर निकल गया और उन्होंने पहली कविता लिखी, कबलो कहो लाठी खाए। और यही जो प्रसंग है, घटना है, वह उनके लेखन का आरंभ बन गया। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। नागर जी की इच्छा होते हुए भी वे राजनीति में नहीं जा सके क्योंकि उनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे राजनीति में जाते तो शायद उनके पिताजी की नौकरी जा सकती थी। और इस प्रकार उनकी जो रुचि है, रुचि यानी उनकी जो हॉबी है, यह पढ़ने में, लिखने में लग गई और इस प्रकार उनकी पहली कहानी जो है 1933 में छपी वह थी अपशकुन। इस प्रकार नागर जी ने अंग्रेज सरकार के अत्याचार, अन्याय का विरोध करने वाली कविताएं और लेखन लिखना शुरू किया था और शायद यही देशभक्ति की शुरुआत थी। उनकी कहानी और उनकी कविताएं पढ़कर न जाने कितने भारतीय लोगों के मन में देशभक्ति का निर्माण हुआ। अंग्रेज सरकार के अन्याय और अत्याचार का विरोध करने की प्रेरणा उन्हें मिल गई। तिवारी जी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? व्यक्तित्व यानी गांधी जी का जो कैरेक्टर था उसका कुछ प्रभाव यानी असर पड़ा? हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है, करुणा यानी जो दया है, वह किससे प्रभावित है? वह तो अपने समाज से ही उभरी है। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण यानी नमूना है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार नागर जी हमें बता रहे हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय भारतीय लोगों पर हुआ लाठीचार्ज, यह उनकी कविता की पहली प्रेरणा थी। उसके बाद
उनके पिताजी ने उन्हें आंदोलनों में भाग लेने से रोका और उसी के कारण उनके मन में अंग्रेज सरकार के अन्याय और अत्याचार के प्रति जो विरोध था वह लेखन के माध्यम से वह क्या हो गया है, बाहर निकल आया है और उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, कहानियाँ लिखना शुरू किया। और इस प्रकार उनकी पहली कहानी है प्रायश्चित। उनकी पहली कविता उन्होंने लिखी थी वह कबलों को हो लाठी खाए और उनकी पहली कहानी 1933 में छपी थी, उसका नाम था अपशकुन।